भारत के दुश्मन अब कभी भी भारत को युद्ध की धमकी देने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जहां दुनिया के सुपर पावर भी पीछे छूट गए। खबर कुछ ऐसी है जहां पर खुद जर्मनी को बोलना पड़ा कि वह भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को अब कभी भी पीछे नहीं ढकेलेगा। हालांकि इस पूरी खबर को बताने से पहले आपको एक पटकथा सुनाते हैं ताकि इस खबर को समझ पाना आसान होगा। कल्पना करिए अंतरिक्ष में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान उठा। ऐसे तूफान के चपेट में कई सारे देशों के सैटेलाइट नष्ट हो गए, या कोई ऐसा सीन बना जहां किसी युद्ध में भारत के दुश्मन चीन ने भारत के सैटेलाइट नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया। और ऐसा होने की पूरी संभावना है क्योंकि अब दुनिया के ताकतवर देश अंतरिक्ष युद्ध की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। जमीन पर जो हथियार, जो मिसाइल मौजूद है, वह सारे हथियार, वह सारी मिसाइलें सैटेलाइट से कनेक्ट है। तो ऐसे में सोचिए कि अगर उन सैटेलाइट को ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो जमीन पर मौजूद हथियार और मिसाइलों का क्या होगा। अब यहाँ पर बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन भारत के हथियार, भारत की मिसाइलों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। खबर कुछ ऐसी है कि भारत बेशक अपने सैटेलाइट नेटवर्क को भविष्य के युद्ध के हिसाब से मजबूत कर रहा है, लेकिन भारत की मिसाइलें, भारत के हथियार केवल सैटेलाइट नेटवर्क पे निर्भर नहीं होंगी। भारत सैटेलाइट ऑफसेट नेविगेशन पर भरोसे के बिना भी दुश्मन के ठिकानों पर सटीकता के साथ निशाना लगा सकता है, क्योंकि भारत ने टर्मिनल फेज में उच्च सटीकता हासिल करने के लिए हाइब्रिड नेविगेशन आर्किटेक्चर को विकसित किया है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो भारत की मिसाइलें बिना किसी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के बिना भी बुल्स आई पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम होंगी, क्योंकि भारत मिसाइलों के टर्मिनल फेज में उच्च सटीकता को विकसित कर रहा है। हालांकि भारत के ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों में ऐसे सिस्टम पहले से मौजूद है जो किसी बाहरी सैटेलाइट नेविगेशन के बिना भी, सैटेलाइट से मिली जानकारी के बिना भी दुश्मन के टारगेट पे सटीक निशाना लगा सकता है। लेकिन अब भारत के सभी मिसाइलों में इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल होगा। भारत ने अपने मिसाइलों के लिए एक मजबूत और काफी उन्नत इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है। भारत ने इमेजिंग IR और बहुत ही उच्च क्षमता का विशेष फ्यूजन एल्गोरिथम को विकसित किया, और ऐसी तकनीक के माध्यम से भारत की मिसाइलें जटिल से जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वातावरण में अपने टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम होंगे। वहीं दुश्मन किसी भी प्रकार के रेडियो फ्रीक्वेंसी के भ्रम जाल में भारत के मिसाइल को फंसा नहीं सकता। और खुद जर्मनी के थीसेन क्रूप मरीन सिस्टम ने, जो कि भारत के लिए पनडुब्बियों का निर्माण भी करेगा, उसी कंपनी ने कहा कि जर्मनी को भारत के साथ इस प्रकार की तकनीक में एक मजबूत सहयोग विकसित करना चाहिए, क्योंकि अभी तक यूरोप की MBDA जैसी मिसाइल निर्माता कंपनियां भी ऐसी तकनीक में संघर्ष कर रही हैं। और यकीनन भारत की जो तैयारी है वह भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी संकट में भारत की ताकत को कमजोर होने नहीं देगा।